गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। मैं आपका साइंस टीचर एग्जामपुर पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज बात करते हैं हम नार्को टेररिज्म की। ये नार्को टेररिज्म है क्या? एक पौधे का नाम सुने होंगे आप, ओपियम पॉपी, जिसका साइंटिफिक नेम होता है पापावर सेमनीफेरम। ये होता क्या है? ये एशिया माइनर और मेडिटेरियन रीजन में पाया जाता है। एक पौधा है जिससे एक खास प्रकार के ओपियम पॉपी से दो प्रकार के ओपियोइड्स प्राप्त किए जाते हैं। एक को बोलते हैं कोडीन और दूसरे को बोलते हैं मॉर्फिन। ये दोनों में होता क्या है मेरे बच्चों? ये कोडीन जो आपको दिखाई दे रहा है, कोडीन, इसको मेनली हम लोग खांसी के दवा के रूप में इस्तेमाल करते हैं। इससे बनाते हैं कोडीन फॉस्फेट। इससे बनाते हैं मेरे बच्चों कोडीन फॉस्फेट, जिसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल खांसी की दवा में किया जाता है, स्पेशली खांसी की दवा बनाने में। असल में होता क्या है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ओपियोइड रिसेप्टर होता है, इसको ब्लॉक कर देता है, जिसके कारण सूचना जो मिलने लगती है, पेन होता है, वो ब्लॉक हो जाता है। तो कोडीन का इस्तेमाल जनरली खांसी की दवा में किया जाता है। और ये मॉर्फिन जो दिख रहा है आपको, मॉर्फिन, ये खतरनाक चीज है। पुराने जमाने में इससे पेन किलर का इंजेक्शन बनाया जाता था। ये पेन किलर के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। आज भी इसका इस्तेमाल पेन किलर में होता है, मगर ये सीरियस कंडीशंस के पेन जैसे हो गए। जैसे न्यूरल पेन की बात अगर हम करते हैं, न्यूरल पेन होता है, ये कब होता है? न्यूरॉन्स के अंदर कैंसर पेशेंट को, खास करके कैंसर पेशेंट जो होते हैं, उनको ये दिया जाता है आज भी। तो ये पेन किलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अब दिक्कत क्या है, ये कैसे नार्को टेररिज्म को बढ़ावा देते हैं मेरे भाई? तो होता क्या है कि ये जो मॉर्फिन दिख रहा है, जैसे हम बात करते हैं एक ड्रग की जिसका नाम सुने होंगे डिस्प्रिन। ये डिस्प्रिन जो होता है, ये क्या है? डिस्प्रिन असल में डिस्पर्सेबल एस्प्रिन से बना है। इसका मतलब है कि जैसे फॉर एग्जांपल सैलिसाइलिक एसिड है, उसका अगर एसिटाइलेशन कर दिया जाए तो वो बन जाता है एसाइल सैलिसाइलिक एसिड, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड। उसी प्रकार अगर मैं मॉर्फिन का, ये मॉर्फिन नामक ड्रग है, अगर इस मॉर्फिन ड्रग का एसिटाइलेशन कर दिया जाए, एसिटाइलेशन करने से होता क्या है मेरे बच्चों? अगर इस सैलिसाइलिक एसिड जानते होंगे, जिसको त्वचा पर लगा दिया जाए साधारण सी भाषा में, तो त्वचा के ऊपरी लेयर को उखाड़ देता है। अब जब मॉर्फिन नामक ड्रग का एसिटाइलेशन हम करेंगे तो इससे हमको एक ड्रग मिलता है जिसका नाम होता है हीरोइन। अब ये हीरोइन क्या है? ये आप जानते हैं कि एक विशेष प्रकार का ड्रग है, जिसको अगर किसी देश में अगर फैलाना है तो वहां के यूथ को टारगेट करने के लिए इस हीरोइन का इस्तेमाल करते हैं। हीरोइन ऐसा क्या करता है मेरे बच्चों? तो याद रखिएगा, नर्वस सिस्टम पर इसका इफेक्ट पड़ता है। यानी अगर कोई भी इंसान है, सपोज कीजिए कोई भी इंसान अगर इस हीरोइन का आदी हो गया, अगर कंटिन्यूअस लेने लगा, तो उसके ब्रेन में एक विशेष प्रकार के सिग्नल्स बनेंगे, जिसके कारण ब्रेन को रिलैक्सेशन यानी रिवार्ड मिलने लगता है, जिसके कारण हमारा ब्रेन क्या करता है? डोपामाइन रिलीज करने लगता है। और इसके कारण ये होता है एडिक्टिव। और एडिक्टिव होने के वजह से मेरा बच्चा क्या हो जाएगा? एडिक्टिव होने के वजह से बार बार ब्रेन को इसकी लत लग जाएगी। अगर किसी व्यक्ति को समय से ये न दिया जाए तो उसके ब्लड सर्कुलेशन में अनियमितता देखने को मिलेगी और उसका नर्वस सिस्टम सही से काम नहीं करेगा। इससे आदि जो युवा होंगे, इससे जो यूथ जो टारगेट में आएंगे, उससे क्राइम भी कराया जा सकता है, क्योंकि एक बार लत लग गई और ये उनको पहुंचेगा नहीं मिलेगा तो उनकी मानसिक स्थिति बिगड़ सकती है। अब ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो दो तरीके से लड़ रहे होते हैं। एक तो ड्रग से खुद लड़ रहे होते हैं और दूसरा सोसाइटी और समाज से भी लड़ रहे होते हैं। तो अगर किसी भी देश में खास प्रकार के मॉर्फिन का एसिटाइलेशन करवाया जाए और उसको हमला कर दिया जाए, तो इससे यूथ को टारगेट होने की वजह से वो देश टेररिज्म के अंदर आ जाता है और इसका फैलाव इतनी तेजी से होता है कि जिसको नियंत्रित करना खास सरकार के लिए मुश्किल हो सकता है। तो याद रखिए, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बातों को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत, जय एग्जामपुर।